मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ सप्ताह पहले मेरे एक YouTube प्रवचन के नीचे किसी ने यह टिप्पणी लिखी। क्या आपको इस दुनिया में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता? या आप केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? तोड़ने के बजाय निर्माण करने की कोशिश कीजिए। इन शब्दों को पढ़कर मैं कुछ क्षणों के लिए रुक गया। मेरी पहली प्रतिक्रिया अपने आप को सही ठहराने की थी, लेकिन फिर मेरे मन में एक और विचार आया। क्या हो अगर यह टिप्पणी मेरे लिए एक उपहार हो? इसने मुझे अपने आप की जांच करने के लिए प्रेरित किया। क्या मेरा प्रवचन दुनिया की बुराइयों पर बहुत अधिक केंद्रित था? क्या मैं लोगों को मसीह से मिलवा रहा था या केवल समस्याओं की ओर इशारा कर रहा था? उस टिप्पणी ने केवल मुझे चुनौती नहीं दी, उसने मुझे सबसे पहले अपने ही हृदय को देखने के लिए आमंत्रित किया। और आज के सुसमाचार में यीशु हमसे भी ठीक यही कहते हैं। दूसरों की गलतियों को देखने से पहले अपने हृदय को देखो। दूसरों की जांच करने से पहले स्वयं की जांच करो। अपने भाई की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो। जब मैं तर्कशास्त्र लॉजिक पढ़ रहा था, तब हमने एक प्रसिद्ध उदाहरण सीखा था। संध्या समय एक यात्री रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में कुछ पड़ा हुआ देखा। वह डरकर रुक गया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह चिल्लाया, सांप! भय ने उसे जकड़ लिया। उसकी कल्पना शक्ति दौड़ने लगी। उसका शरीर भागने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने साहस करके थोड़ा और पास जाकर देखा, तो उसे एक आश्चर्यजनक सत्य का पता चला। वह सांप नहीं था, वह केवल एक रस्सी थी। सांप वास्तव में कभी था ही नहीं। फिर भी उसका डर वास्तविक था। उसकी प्रतिक्रिया वास्तविक थी। उसका निर्णय वास्तविक था। समस्या क्या थी? रस्सी नहीं, उसकी धारणा। उसने रस्सी देखी, लेकिन उसे सांप समझ लिया। भाइयों और बहनों, हम कितनी बार लोगों के साथ भी ऐसा ही करते हैं? हम किसी का एक काम देखते हैं और उसके बारे में बुरा इरादा मान लेते हैं। हम कोई अफवाह सुनते हैं और सोचते हैं कि हमें पूरी कहानी पता है। हम किसी की एक कमजोरी देखते हैं और उसी से उसके पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित कर देते हैं। हम रस्सी को देखकर सांप समझ लेते हैं। हम किसी व्यक्ति को देखकर सोच लेते हैं कि हम उसके हृदय को जानते हैं। लेकिन हृदय को केवल परमेश्वर ही जानता है। इसीलिए यीशु कहते हैं, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। यह बाइबल की सबसे अधिक उद्धृत की जाने वाली आयतों में से एक है और सबसे अधिक गलत समझी जाने वाली आयतों में भी। यीशु यह नहीं कह रहे कि हमें सही और गलत में भेद नहीं करना चाहिए। वे यह नहीं कह रहे कि पाप का कोई महत्व नहीं है। वे यह भी नहीं कह रहे कि हमें किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करनी चाहिए ताकि वह अपनी कमजोरी पर विजय पा सके। वास्तव में आज के सुसमाचार के अंत में वे कहते हैं, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तू भली भांति देखकर अपने भाई की आंख का तिनका निकाल सकेगा। ध्यान दीजिए, यीशु यह नहीं कहते, तिनके को अनदेखा कर दो। वे कहते हैं, पहले लट्ठा निकालो। सुधार करना गलत नहीं है। पाखंड गलत है। विवेक आवश्यक है। आत्मधार्मिकता खतरनाक है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। विवेक पूछता है, क्या सही है? निंदा पूछती है, यह व्यक्ति कैसा है? विवेक सत्य की खोज करता है। निंदा परमेश्वर की जगह लेने का प्रयास करती है। और यहीं से हमारी समस्या शुरू होती है। सच्चाई यह है कि हम जितना समझते हैं उससे कहीं कम जानते हैं।
एक महिला ट्रेन में यात्रा कर रही थी। उसके सामने एक पिता अपने कई बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे और यात्रियों को परेशान कर रहे थे। लेकिन वह पिता चुपचाप बैठा था। महिला परेशान हो गई। अंत में उसने कहा, सर, क्या आप अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते? उस व्यक्ति ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मुझे क्षमा कीजिए, हम अभी अस्पताल से लौट रहे हैं। 1 घंटे पहले ही इनकी मां का निधन हो गया है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सच कहूं तो मुझे भी नहीं। अचानक सब कुछ बदल गया। बच्चे नहीं बदले, पिता नहीं बदले, परिस्थिति नहीं बदली। बदला तो केवल उस महिला का दृष्टिकोण। जिसे वह गैर जिम्मेदारी समझ रही थी, वह वास्तव में शोक था। जिसे वह लापरवाही समझ रही थी, वह वास्तव में दुख था। जिसे वह सांप समझ रही थी, वह रस्सी निकली। हम कितनी बार किसी का बोझ समझे बिना उसकी आलोचना कर देते हैं? हम कितनी बार किसी की कहानी जाने बिना उसके बारे में निर्णय कर लेते हैं? यीशु हमें विनम्रता की ओर बुलाते हैं। फिर वे एक अत्यंत प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं। एक व्यक्ति जिसकी आंख में बड़ा सा लट्ठा फंसा हुआ है, वह दूसरे व्यक्ति की आंख का छोटा सा तिनका निकालने की कोशिश कर रहा है। यीशु की बात सुनकर लोग हंसे होंगे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ होगा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। हम दूसरों की अधीरता देखते हैं, लेकिन अपने क्रोध को उचित ठहराते हैं। हम दूसरों का घमंड देखते हैं, लेकिन अपने अहंकार को नहीं देखते। हम दूसरों की चुगली देखते हैं, लेकिन अपने शब्दों को भूल जाते हैं। और अक्सर जो दोष हमें दूसरों में सबसे अधिक परेशान करता है, वही दोष हम स्वयं अपने भीतर छिपा कर रखते हैं। यीशु इसे पाखंड कहते हैं। सुधार करने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आत्म परीक्षण के बिना सुधार करना खतरनाक है। संत ऑगस्टीन कहते हैं कि किसी दूसरे को सुधारने से पहले हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैंने भी कभी यही गलती की है? यदि उत्तर हाँ है, तो हमें करुणा के साथ सुधारना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कमजोरी जानते हैं। यदि उत्तर नहीं है, तो भी हमें विनम्रता के साथ सुधारना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की कृपा के बिना हम भी गिर सकते हैं। हर स्थिति में दया आलोचना से पहले आनी चाहिए। संतों ने यही समझा। वे जितने अधिक पवित्र बने, उतना ही कम उन्होंने दूसरों की निंदा की। क्योंकि वे परमेश्वर के जितने निकट आए, उतना ही अधिक उन्होंने अपनी दया की आवश्यकता को पहचाना। संत जॉन ऑफ द क्रॉस हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की संध्या में हमारा न्याय प्रेम के आधार पर होगा। इस आधार पर नहीं कि हमने दूसरों की कितनी गलतियां खोजी। इस आधार पर नहीं कि हमने कितनी बहसें जीती, बल्कि इस आधार पर कि हमने कितना प्रेम किया। संत पेतरुस को याद कीजिए। उन्होंने 3 बार यीशु का इनकार किया। फिर भी पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उन्हें अपमानित नहीं किया। उन्होंने उन्हें पुनः स्थापित किया। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को याद कीजिए। यीशु ने उसके पाप को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसकी गरिमा भी नष्ट नहीं की। उन्होंने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप मत करना। सत्य और दया साथ साथ चले, यही मसीही मार्ग है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सोशल मीडिया ने दूसरों का न्याय करना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। कुछ ही सेकंड में हम उन लोगों की आलोचना, निंदा और अपमान कर सकते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं। हम राजनेताओं का न्याय करते हैं, हम प्रसिद्ध व्यक्तियों का न्याय करते हैं, हम पुरोहितों का न्याय करते हैं,
हम अपने परिवार के लोगों का न्याय करते हैं। हम अपने पड़ोसियों का न्याय करते हैं। कभी कभी हम चर्च में अपने पास बैठे व्यक्ति का भी न्याय करते हैं। लेकिन आज यीशु हमसे पूछते हैं, और तुम्हारे अपने हृदय का क्या? तुम्हारी अपनी आंख के लट्ठे का क्या? मसीही जीवन दूसरों की जांच से शुरू नहीं होता, यह स्वयं की जांच से शुरू होता है। इसीलिए हर पवित्र मिस्सा पश्चाताप की प्रार्थना से आरंभ होती है। वेदी के पास आने से पहले हम कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से स्वीकार करता हूँ। हम यह नहीं कहते, मैं अपने पड़ोसी के पाप स्वीकार करता हूँ, या मैं समाज की गलतियां स्वीकार करता हूँ। हम अपने पाप स्वीकार करते हैं। परिवर्तन व्यक्तिगत ईमानदारी से शुरू होता है। आज के सुसमाचार की खुशखबरी यह है कि यह अपराध बोध के बारे में नहीं है, यह चंगाई के बारे में है। यीशु कहते हैं, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तू स्पष्ट रूप से देख सकेगा। ध्यान दीजिए उस प्रतिज्ञा पर, तब तू स्पष्ट रूप से देख सकेगा। लक्ष्य अंधापन नहीं है, लक्ष्य स्पष्ट दृष्टि है। यीशु हमारे दृष्टिकोण को विकृत करने वाले अहंकार को दूर करना चाहते हैं। हमारे निर्णय को धुंधला करने वाले पूर्वाग्रह को दूर करना चाहते हैं। हमारे संबंधों को विषाक्त बनाने वाले कटुता को दूर करना चाहते हैं, और उस आत्मधार्मिकता को दूर करना चाहते हैं जो हमें दूसरों से प्रेम करने से रोकती है। तभी हम अपने भाइयों और बहनों की सच्ची सहायता कर पाएंगे, न्यायाधीश बनकर नहीं, बल्कि कृपा से बचाए गए साथी, पापियों के रूप में, श्रेष्ठता के साथ नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ, निंदा के साथ नहीं, बल्कि करुणा के साथ। तो आज हम अपने आप से पूछें, मैंने किसका अन्यायपूर्ण न्याय किया है? मैंने कहाँ रस्सी को सांप समझ लिया? मैंने कहाँ किसी भाई या बहन को शत्रु समझ लिया? यीशु मुझसे मेरी कौन सी लकड़ी हटाने के लिए कह रहे हैं? आइए इन प्रश्नों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु यीशु, मेरी आंखों से यह लट्ठा निकाल दीजिए। मेरी दृष्टि को शुद्ध कीजिए। मेरे हृदय को चंगा कीजिए। मुझे दूसरों को संदेह, अहंकार, पूर्वाग्रह और पुरानी चोटों के अंधकार से नहीं, बल्कि आपकी दया के प्रकाश में देखने की कृपा दीजिए। मुझे सिखाइए कि मैं दूसरों की जांच करने से पहले स्वयं की जांच करूं, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने परिवर्तन की खोज करूं, और वैसे ही प्रेम करूं जैसे आपने मुझसे प्रेम किया है। क्योंकि जब हम न्याय करना छोड़कर प्रेम करना शुरू करते हैं, तब हम लोगों को वैसे देखना शुरू करते हैं जैसे परमेश्वर उन्हें देखते हैं, और वहीं से सच्ची पवित्रता की शुरुआत होती है। आमीन।